कहते हैं कि दो प्यार करने वाले लोगों का अगर जो दिल टूटता है तो अचानक से वो कुछ ऐसा फैसला करते हैं जिसकी कल्पना वो खुद भी नहीं कर पाते कि वो क्या करने वाले और क्या इसका अंजाम होने वाला है। दरअसल आज की जो कहानी है उसमें भी कुछ ऐसा ही होता है। दो प्यार करने वाले एक दिन एक ऐसी राह पे निकल पड़ते हैं जिसकी कल्पना कोई कर ही नहीं सकता और अंजाम बड़ा ही भयावह होता है। तो आखिरकार आज की कहानी कहाँ की, किसकी, क्या होता है, इसको जानने के लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं सावित्री यादव आप सभी का यस के क्राइम कथा में स्वागत करती हूँ। उम्मीद है हमारी यस के क्राइम कथा की सारी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। कुछ समय से आप लोगों के बीच वीडियो नहीं आ पा रही थी, इसके लिए मैं आप लोगों से माफी चाहती हूँ। आपसे हमारी यही कोशिश रहेगी कि हर रोज एक नई कहानी के साथ आप लोगों के बीच में आए। तो चलिए ज्यादा बात ना करते हुए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। और आप लोगों को अगर जो कहानी पसंद आती है तो पहले की तरह ही अपना आशीर्वाद, अपना प्यार, अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। दरअसल मैं बात कर रही हूँ मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश का एक जिला लगता है सिद्धि, और इसी सिद्धि का एक गांव लगता है नौगावा। इसी नौगावा का रहने वाला संजय केवट, जिसकी उम्र लगभग 21 साल, ये बीएससी की पढ़ाई कर रहा होता है। देखने में बेहद स्मार्ट, बेहद हैंडसम, खूबसूरत, उतना ही तेज तर्रार। संजय केवट के पिता की इतनी दौलत रहती है कि वो दोनों हाथ खोल के अगर जो लुटाए तो भी दौलत कभी कम होने वाली नहीं थी। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, पढ़ाई लिखाई भी अच्छी चल रही थी। बाकी इसी बीच संजय की मुलाकात उसी के पड़ोस में रहने वाली एक लड़की, जिसका नाम रानू होता है। रानू की उम्र लगभग 19 साल, देखने में बेहद खूबसूरत। रानू और संजय लगभग 8वीं क्लास से एक ही साथ पढ़ते और एक ही साथ आना जाना होता। बाकी दोनों जैसे ही जवानी के दहलीज पे कदम रखते हैं, दोनों के परिवार के चलते दोनों का एडमिशन अलग अलग कॉलेजेस में हो जाता है। दोनों पढ़ाई तो करने लगते हैं, बाकी इनका मिलना मिलाना इनके परिवार वाले रोक नहीं पाते। और एक दिन आलम यह होता है कि रानू को देखे बिना चैन नहीं रहता। वो हर पल रानू को अपने नजदीक सोचता, अपने नजदीक पाना चाहता, अपने नजदीक देखना चाहता। और इस चीज की भनक ना ही रानू के परिवार वालों को लगती है और ना ही राजू के परिवार वालों को, संजय के परिवार वालों को लगती है। अब धीरे धीरे वक्त गुजरने लगता है। वक्त के साथ साथ एक दिन संजय रानू के पास जाता है और रानू से कहता है कि मैं तुम्हें बेपनाह मोहब्बत करता हूं, तुमको चाहता हूं, और तुम्हारे बिना शायद मेरा जीना भी मुश्किल है। जैसे ही ये बात रानू सुनते, जैसे कि वो इसी दिन का, इसी समय का, इसी लम्हे का इंतजार कर रही होती है, मुस्कुराते हुए संजय के प्यार को एक्सेप्ट करती है और दोनों का प्यार अब परवान चढ़ने लगता है। बाकी कानों कान इसकी भनक किसी को नहीं लगती। संजय और रानू अक्सर अब रेस्टोरेंट में हुआ, होटल के कमरे में हुआ, एकांत कोई भी जगह हो जहां ये मिलने लगते हैं। अब कहते हैं कि ऐसी बात लाख छिपाओ बाकी छिपती नहीं। भले घर वालों को इसकी भनक ना लगे, खबर ना मिले, पर बाहर के लोग जान ही जाते। अब इस बात की सूचना संजय के ही पड़ोस का रहने वाला एक व्यक्ति संजय के पिता को दे देता है। संजय के घर वालों को इस बात की खबर लग जाती है कि संजय की मुलाकात बार बार रानू से हो रही है और कहीं हो ना सके
ये दोनों कुछ ऐसा फैसला ले लें जिससे समाज में, गांव में उनकी बदनामी। अब इसलिए संजय के जो पिता होते हैं, संजय की शादी करने के लिए एक लड़की की तलाश में जुट जाते हैं और एक तलाश भी पूरी हो जाती है। एक अंजलि राम की लड़की जो कि बेहद खूबसूरत होती है, वो भी बीएससी की पढ़ाई कर रही होती है। अब इस बात की जानकारी संजय को तो लगती है, बाकी इस बात की सूचना वो रानू को देता नहीं। धीरे धीरे वक्त गुजरने लगता है और इधर संजय के पिता संजय की शादी की डेट भी मुकर्रर कर देते हैं। बाकी तभी रानू से संजय का ही एक दोस्त जिसका नाम संतोष होता है, वो जाता है और कहता है कि पड़ोस की ही गांव की रहने वाली अंजलि जो कि बीएससी की पढ़ाई करती है, जिससे संजय का विवाह होने वाला है। जब ये बात रानू जानती है तो मानो उसके पैरों तले जमीन निकल जाती है। वो संजय से इस बात के बारे में पूछना चाहती है, तुरंत उसे फोन करती है। बाकी संजय जैसे ये बात जानता है कि रानू को मेरी शादी के बारे में जानकारी हो चुकी है, तो संजय कहता है कि मैं तुमसे मिलके सारी बात बताने ही वाला था। अब इस पे रानू फोन कट कर देती है। बाकी संजय अब रानू से मिलने के लिए निकलता है और रानू को जाके अपने शादी को लेके तमाम बातें समझाता है और ये भी समझाता है कि देखो, हम लोग बचपन से साथ रहे, पड़ोस के हैं, हम लोगों की शादी नामुमकिन है, ये कभी हो नहीं सकती। इस पे रानू कहती है कि ठीक है, शादी नहीं हो सकती, तो ये बात तुम्हें पहले से पता थी, तो आखिरकार इतने दिनों से मेरे शरीर के साथ, मेरे जज्बातों के साथ क्यों खेल रहे थे। इस पे संजय के पास कोई जवाब नहीं होता। संजय वहां से चला जाता है। धीरे धीरे लगभग 1 हफ्ते का समय गुजर जाता है और इधर अब संजय के शादी की डेट भी नजदीक आने लगती है। एक दिन अचानक से रानू संजय को कॉल करती है। ये 21 जनवरी रात के तकरीबन 10 बजे फोन करती है और कहती है कि दरअसल अब तो तुम्हारी शादी हो जाएगी और मैं शादी से पहले चाहती हूँ कि एक रात तुम हमेशा की तरह हमारे साथ गुजारो और इस लम्हे को मैं पूरी तरह से अपनी जिंदगी भर के लिए कैद कर लेना चाहती। जब ये बात संजय सुनता है तो वो भी अपने आप को रोक नहीं पाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं संजय भी रानू से उतनी ही मोहब्बत करता था, बेपनाह प्यार करता था, जिससे कि वो रानू के बुलाने पे रानू के घर पहुंचता है। रात के लगभग 11 बज रहे होते हैं। रानू उसका बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही होती है। जैसे ही संजय रानू के घर पे जाता है, रानू उसको कमरे के भीतर लेके जाती है, दरवाजा बंद करती है। कुछ देर तो बैठ के दोनों एक दूसरे से लिपट के रोते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, तमाम चीजों के बारे में, कैसे उन्होंने एक दूसरे के साथ कई साल गुजार दी, अब ये एक दूसरे से अलग होने वाला है। बाकी तभी जो रानू है वो कहती है कि क्यों ना आज का प्यार थोड़ा हट के हो, ताकि तुम भी अपने जिंदगी भर याद रखो और मैं भी जब तक जीऊं याद करके उसमें खुश होती रहूं। तो चलो अपने आंख पे पट्टी बांध लो, मैं भी अपने आंख पे पट्टी बांध लेती हूँ। इसके बाद जो भी हमारे बीच होगा वो वाकई बड़ा ही सुंदर होगा। ये संजय जैसे ही ये बात सुनता है, रानू उसके आंखों पे पट्टी बांधती है, अपने आंखों पे पट्टी बांधती। बाकी जैसे ही संजय निर्वस्त्र होके बेड पे बैठता है, वैसे ही पहले षड्यंत्र के तरह जो रानू है वो पहले से ही एक धारदार चाकू बेड के नीचे रखी रहती, चाकू निकालती और चाकू निकाल के संजय के प्राइवेट पार्ट पे वार कर देती। जैसे ही संजय को यह समझ में आता है कि रानू शायद उसके साथ बहुत बड़ा धोखा करती, वो अपने आंखों से पट्टी खोलता है तो देखता है कि उसके प्राइवेट पार्ट से ढेर सारे खून की बौछार लगी हुई। वो अपने कपड़े को उठाता है, समेटता है वहां से और किसी तरह
रानू से अपनी जान बचा के सीधे अपने घर भागता है। इसके बाद उसके परिवार वाले पहले तो उससे कुछ पूछते नहीं, आनंद फानन में लेके उसे हॉस्पिटल के लिए निकलते हैं। बाकी गाड़ी में संजय अपने और रानू के रिश्ते के बारे में सारी बात अपने परिवार को बता देता है। हॉस्पिटल में पहुंचते हैं, संजय का इलाज तो शुरू हो जाता है, संजय की जान तो बच जाती। बाकी तभी जो उस हॉस्पिटल का डॉक्टर होता है पुलिस को फोन कर देता है। पुलिस की एक टीम आती है घटनास्थल पे। अब संजय से पूछताछ होती। संजय कुछ नहीं कहता। संजय कहता है कि शायद मेरा ही दिमाग फिर गया था और मैंने ही अपने प्राइवेट पार्ट पे धारदार हथियार से वार कर दिया। बाकी जब पुलिस संजय के घर वालों से पूछताछ करती तो घर वाले सारी सच्चाई रानू के बारे में पुलिस को बता देती। पुलिस अब रानू के घर पहुंचती और रानू को गिरफ्तार करके थाने लेके जाती। और जब रानू से भी पूछताछ करती है तो बिना किसी जोर जबरदस्ती के रानू सारा सच पुलिस को बता देती कि लगभग 5 से 6 सालों से इन दोनों के एक दूसरे से प्यार था और एक दूसरे से मुलाकात भी होती थी, वो भी पति पत्नी की तरह। और इस बात की जानकारी शायद अब धीरे धीरे दोनों के घर वालों को भी पता हो चुकी थी। बाकी ये सारी चीजें जानते हुए संजय की शादी कहीं और फिक्स कर दी जाती, जो कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई और संजय को अपने घर बुला के मैं सोची कि जिस वजह से मेरी जिंदगी तबाह हो गई, जिस वजह से मेरी बदनामी हो गई, मैं सारी फसाद की जड़ ही खत्म कर देती हूँ। जब पुलिस को ये बताई तो पुलिस वाले भी रानू को समझाए और कहे कि तुम्हें ये कदम ना उठा के शायद तुम्हें कानून का सहारा लेना चाहिए था, शायद तुम्हारी शादी संजय से हो भी जाती। अब ये तमाम बातें पुलिस समझाती तो है, बाकी अब एक तरह से मानिए तो संजय को जान से मारने की कोशिश में रानू को जेल हो जाती। अब कानून तय करेगा कि रानू कब बाहर आती है या उसे कड़ी सजा मिलती है। तमाम बातें इस पे आप लोगों की क्या सलाह, आप लोगों की क्या राय कि क्या वाकई में रानू को सजा मिलनी चाहिए या रानू को रिहा कर देना चाहिए, और जो संजय के साथ हुआ क्या वो सही था या गलत था। आप लोग अपनी राय, अपनी सलाह कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके मशवरे का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। और यस की क्राइम कथा के सारे फैमिली से, अपने सारे मित्रों से, अपने सारे दोस्तों से यही गुजारिश है कि जैसे आप लोगों ने पहले अपना सपोर्ट दिया, अपना साथ दिया, आगे भी वैसे ही सपोर्ट करिए, साथ दीजिए, ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे और हर रोज मैं आप लोगों के लिए एक नई कहानी लेके आऊं। तो तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, बाल बच्चों का ख्याल रखिए। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।